प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे काली मिर्च के बारे में, जिसे हम आमतौर पे मरीच के नाम से जानते हैं। ये काली मिर्च मसाले के तौर पर पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसे मसालों और औषधि की दुनिया में बड़ी उपलब्धि प्राप्त है। ये काले रंग के मोती जैसे दिखाई देते हैं। मसाले के तौर पर इसका उपयोग स्वादिष्ट और सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सवाल लोगों के अंदर कभी न कभी आ ही जाता है कि काली मिर्च आखिर कैसे तैयार की जाती है। इसे फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस करके हम तक बिकने के लिए भेजा जाता है। तो चलिए जानते हैं कैसे होता है इसका पूरा प्रोसेस। काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में किया जाता है। काली मिर्च के पौधे कोई लंबे लंबे डालों वाले नहीं होते, बल्कि इनके पेड़ लताओं में उगे होते हैं, जो खजूर और सुपारी जैसे लंबे पेड़ों के सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। करीब 3 से 3.5 साल बाद काली मिर्च के पौधे में इसके फल आ जाते हैं, और जब इनकी लताओं में सही आकार में काली मिर्च के फल लग जाते हैं, तब वो बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग की। और फिर किसान इस पेड़ पर चढ़कर अब सारे फलों को अपने थैली में तोड़ तोड़ कर जमा कर लेते हैं। इसके बाद काली मिर्च के फलों को तोड़कर बोरियों में भरकर आगे की ओर ले आया जाता है, और इनकी लताओं से खराब काली मिर्च को अलग कर दिया जाता है। दानों को इन लताओं से निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। इनकी इस मेहनत के लिए एक लायक तो बनता है। कभी कभी तो ये मैनुअली करते हैं और कभी कभी मशीन से इनके दानों को अलग कर लिया जाता है। अभी इसके दाने एकदम कच्चे हैं और अभी ये पूरी तरह तैयार भी नहीं है, इसलिए अब बारी आती है इनको सुखाने की। लेकिन उससे पहले इनको करीब 1 मिनट तक बोरों में भरकर खौलते पानी में उबाला जाएगा। इसलिए उन दानों की ऊपरी परत खौलकर गल जाते हैं, और आखिर में उन्हें कड़ी धूप में सुखाने के लिए उन्हें ऐसे फैला दिया जाता है। इन्हें उलट पलट के भी सुखाया जाता है ताकि काली मिर्च के दाने अच्छे से सूख जाएं। सूखने के बाद काली मिर्च इस्तेमाल करने के लायक बन जाती है। इसके बाद इसे मार्केट में भेज दिया जाता है, और इसे कन्वेयर बेल्ट की मदद से छोटी छोटी डब्बियों में भरकर मार्केट में होलसेल के दाम पर उतार दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो हेलो मेरे जिगर के छल्लों, कैसे हैं आप लोग? तो डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे इस गोल मटोल से दिखने वाले सफेद मोती के बारे में। इसे भारत में साबूदाना के नाम से जाना जाता है, और भारत के लोग इसे खाने में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ लोग इसे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इसका घोल बनाकर पीना पसंद करते हैं। साबूदाना किसी दवाई से कम नहीं होता, इसीलिए तो डॉक्टर कई मरीजों को साबूदाना खाना रेकमेंड करते हैं। ये सवाल सदियों से लोगों के बीच चला आ रहा है कि आखिरकार ये साबूदाना बनता कैसे है। कई लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि ये साबूदाना समुद्र से निकला हुआ सफेद मोती है, तो कई लोग कहते हैं कि ये चावल की तरह पेड़ में उगते हैं। आखिर क्या है साबूदाना के बनने का रहस्य? तो चलिए जानते हैं व्रत में खाए जाने वाले इस साबूदाना को। दोस्तों, साबूदाना टेपियोका यानी कि कसावा के पौधों की जड़ों से बनाया जाता है। ये कसावा शकरकंद की प्रजाति में आता है, इसीलिए ये शकरकंद की तरह जड़ों में उगता है। तो यहाँ पर वर्कर इन्हें सबसे पहले जड़ों से काट कर अलग कर देते हैं, फिर इनको प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता है। इनके वनों को कसावा रूट कहा जाता है। अभी इनकी जड़ों में मिट्टी लगा हुआ है, इसीलिए सारे कसावा रूट को पानी से स्प्रे करके अच्छी तरह से धो लिया जाता है। अभी कन्वेयर बेल्ट से कसावा को गुजारा जाता है, और कसावा इसे फीलिंग मशीन में डाल देती है, और फीलिंग मशीन इसके सारे छिलके को अलग कर देती है। इसके बाद इन्हें पानी से साफ किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी मोड़ी लगी गंदगी भी साफ हो जाती है।
धो लेने के बाद इनका रंग एकदम दूधिया सफेद हो जाता है और कई इलाकों में तो ये सारे काम हाथों से किए जाते हैं। उसके बाद सारे कसावा रोड को एक ग्राइंडर मशीन में भेज देते हैं, जहां इनको महीन पीस के इनका चूरा बनाया जाएगा और इनमें कई सारे केमिकल भी मिलाए जाएंगे। ग्राइंड होने के बाद ये दूधिया गाढ़े रंग के थक्के के तरह जमा हो जाता है। इसके पेस्ट में बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्टार्च और फाइबर भरा होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए स्टार्च और फाइबर को फिल्टर की मदद से अलग कर लिया जाता है, या फिर सिंपल भाषा में कहें तो इसे रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन करने के बाद इसमें जो एक्सेस वाटर बचा होता है उसे नाली की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। दूसरी ओर स्टार्च और फाइबर को अलग कर लेने के बाद जो गूदा निकलता है उसे धूप में या फिर ओवन में सुखा लिया जाता है। सूखने के बाद कसावा का पाउडर बड़े बड़े चट्टानों में बदल जाता है। इसीलिए इनको फिर से मिल में ग्राइंड यानी कि पीसा जाता है। दोस्तों, ये पीसने के बाद आरा रोड में बदल जाता है। जी हाँ, इसी क्रम में आरा रोड को भी बनाया जाता है। अगर आप आरा रोड के बारे में नहीं जानते तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं जल्द ही आरा रोड का भी वीडियो डाल दूंगी। वैसे आरा रोड का यूज क्या होता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आरा रोड को साबूदाना का आकार दिया जाएगा, जिसके लिए इस मशीन में साबूदाना को डाल दिया जाता है और ये मशीन आरा रोड को 1 mm से 7 mm के गोला आकार में बदल देता है। दोस्तों, अब साबूदाना को अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से रंग बिरंगे पैकेट में पैक कर दिया जाता है। जी हाँ डियर व्यूअर्स, अब साबूदाना पूरी तरह से तैयार है, इसे मार्केट में उतार दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खास करके जो व्रत रहते हैं उन तक पहुंचा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। अपना ख्याल रखें।